गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 6 का पार्ट 1 में ढूंढता तुझे था। बच्चों, आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को वीडियो आएंगे, आप लोग उन वीडियो को ध्यान से पढ़िए। होमवर्क दिया जाएगा, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे आप भेजिए और पाठ को समझिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, आज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ क्लास 6 का पार्ट 1 में ढूंढता तुझे था। चलो पढ़ना सीखते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जो होता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी वतन में। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तो बच्चों, पाठ 1 जो है मैं ढूंढता तुझे था, इसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस पाठ में बताया जा रहा है कि कवि ईश्वर से कह रहा है कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, बाग में ढूंढ रहा था, बगीचे में ढूंढ रहा था और हर जगह मैं तुमको खोजता जा रहा था, देश में, दुनिया में, बाग में, बगीचे में, पर आप मुझे कहाँ मिले? आप मुझे दीन दुखियों के बीच में मिलोगे, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, तुम मुझे जब कोई दुखी परेशान व्यक्ति पुकारता था तो मैंने वो नहीं देखा। मैं तो ये सोचता था कि मैं तुम्हारा भजन कर लूँ, तुम्हारी पूजा कर लूँ तो तुम मुझे मिल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं था। आप मुझे जब कोई दीन दुखी व्यक्ति पुकारता था तब मुझे लगता आप उसके बीच में थे और मुझे लगता था कि आप मुझे भजन करने से, भक्ति करने से मिल जाओगे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जो होता था तेरी किस चमन में। कवि कह रहा है कि आप मेरा इंतज़ार दीन दुखियों की सेवा के लिए कर रहे थे कि मैं दीन दुखियों की सेवा करूंगा तब आप मुझे मिलेंगे, पर मैं तो ये सोचता था कि आप मुझे किसी चमन में, किसी बगीचे में, बाग में मिलेंगे, लेकिन नहीं, आप कहाँ मिलेंगे? मुझे ये नहीं पता था कि आप दीन दुखियों के बीच में मिलेंगे, दीन दुखियों के दरवाजे पर खड़े हुए मुझे मिलेंगे। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। कवि ईश्वर से ये भी कह रहा है कि आप मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे, आप मेरे लिए आंसू भी बहा रहे थे। आप किसी दीन दुखी के आंसू भी मैंने नहीं देखे, किसी परेशान व्यक्ति की मदद भी मैंने नहीं की। मैं तो तब काय में लगा था? अपने मान और धन में, मतलब अपनी प्रतिष्ठा कमाने में लगा हुआ था और धन कमाने में लगा हुआ था, और मुझे इस चीज़ का अभिमान भी हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए, मैं किसी गरीब व्यक्ति के, दीन दुखी व्यक्ति के आंसू पहुँचूँगा उसमें आप मुझे मिलेंगे। मैं तो सोच रहा था कि मैं भजन करूँगा और भक्ति करूँगा, उसमें ही आप मुझे मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं था। आप मुझे किसी दुखी व्यक्ति के, अगर मैं किसी दुखी व्यक्ति के भी आंसू पहुँच देता हूँ तो भी आप मुझे मिल जाते, ऐसा मुझे पता नहीं था। तब तो मैं प्रतिष्ठा कमाने में और धन कमाने में लगा हुआ था और इस चीज़ का मुझे घमंड हो गया था। बाजे बजा कर मैं था तुझे रिझाता,
तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। कवि कह रहे हैं कि मैं आपको संगीत के द्वारा बाजे बजाकर, संगीत से, भजन से, भक्ति से आपको रिझाने में लगा हुआ था, आपको प्रसन्न करने में लगा हुआ था, पर ऐसा नहीं था। आप तो गरीब व्यक्तियों को इकट्ठे करने में लगे थे, गरीब व्यक्तियों की मदद करने में लगे थे, दुखी व्यक्तियों की मदद करने में लगे हुए थे, जो लोग गिरे हुए थे उन लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। मुझे नहीं पता था, मैं तो सोचता था कि मैं बाजे बजाऊंगा, संगीत करूंगा, भजन करूंगा तो आप मुझे मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं था। आप तो तब गरीब व्यक्तियों की मदद करने में लगे हुए थे। मैं था विरक्त जग की इस अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। कवि कह रहा है कि मैं उदास था, इस दुनिया को देखकर मैं उदास था कि सब अपना अपना करते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते थे। मैं भी अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहा था, पर आप ऐसे नहीं थे। हे प्रभु, आप तो लोगों का उत्थान कर रहे थे, लोगों का भला कर रहे थे, लोगों के साथ अच्छा कर रहे थे, और मैं इस उदास था कि ये दुनिया तो स्वार्थी है, पर आप ऐसे नहीं हैं। आप तो बहुत अच्छे और सब लोगों की मदद करने वाले प्रभु हैं। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। कवि कह रहा है कि मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि आप दुखी लोगों के बीच, मजबूर लोगों के बीच खड़े हो, उनकी मदद कर रहे हो। मैं तो ये सोचता था कि स्वर्ग देखता था, मुझे इतना घमंड था कि मैं तो अपने आप में ही इतना ज़्यादा व्यस्त था, अपनी ज़्यादा उसमें लगा हुआ था कि मैं ये कहाँ देखता कि आप हो, मैं झुकता कहाँ, मैं तो अपने घमंड में ही चल रहा था। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगनता में व्यस्त था पतन में। कवि यहाँ पर कह रहा है कि हे ईश्वर, आपने बहुत से ऐसे अवसर दिए, बहुत से ऐसा समय दिया कि मैं आपको पा सकूं, मैं आपको मिल सकूं, पर ऐसा नहीं था। मैं अपने कर्म, अपने काम करने में मगन था, उसमें मस्त था, और अपने वचन को कहने में मैं व्यस्त था। मैंने कभी देखा ही नहीं कि आपने मुझे इतने अवसर दिए कि मैं आपसे मिल सकूं। कैसे तुझे मिलूँगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूँ शरण में। कवि कह रहे हैं कि मैं आपको कैसे मिलूं, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाता हूं, और मैं इतना हैरान हूं। हे भगवान, आप मुझे कैसे मिलोगे, कैसे मैं आपकी शरण कैसे मैं आपसे मिलूं, कैसे मैं आपके पास आऊं। इतनी भीड़ के कारण इतने लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं कि मुझे आपसे मिलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कवि कह रहा है कि तुम किरण में भी तुम्हारा रूप है, सौंदर्य में भी तुम्हारा रूप है, सुंदर भी तुम हो, फूलों में भी तुम हो, प्राण भी तुम हो, हवा में भी तुम हो, आकाश में भी तुम हो, तुम हर तरफ हो। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, तुम तो चारों तरफ ही हो। मैं ऐसा कभी समझ ही नहीं पाया कि आप चारों तरफ हो। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रवों में, मन में तथा वचन में। कवि ईश्वर से कह रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी प्रतिभा दें, ऐसा गुण दें मेरे अंदर कि मैं जहाँ भी देखूं, मैं आँखों में तुम हो, मेरे मन में, हृदय में तुम हो, मेरे वचन में मैं जो कहूँ उसमें भी आप ही आप हो। हे प्रभु, ऐसी मुझे प्रतिभा दो, ऐसा मुझे लगन दो कि मैं हर जगह आँखों को खोलूँ तो आप देखें, और मन में देखूँ तो आप देखें, और मैं जो कहूँ उसमें भी आपकी ही बातें हों। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही स्वयं है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहने। कवि कह रहे हैं कि ये तो मैंने जाना है कि दुख परेशानियाँ ये सब आती हैं, पर मुझे इतना समर्थ करना कि मैं कभी इन चीज़ों में ना डरूं, दुखों में कभी हार ना मानूं, कठिनाइयों में भी कभी हार ना मानूं, और इन सबको आपकी महिमा समझकर ही सहता चला जाऊं, और मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना।
दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे हृदय में। कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि हे प्रभु मुझ में ऐसी शक्तियाँ दो, मुझ में ऐसा साहस दो कि मैं कभी दुख में हार नहीं मानूं और मैं कभी सुख में आपको ना भूलूं और कभी दुख में भी ये ना सोचूं कि ईश्वर बुरा कर रहा है। मैं हमेशा सोचूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही हो रहा है और मैं कभी जब दुख आए तो मैं कभी हारूं नहीं और सुख आए तो मैं आपको कभी भूलूं नहीं। है ईश्वर मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए और मेरे मन में ऐसा उपकार भर दीजिए, मैं अपने मन वचन कर्म से आपको ही मानता चलूं। तो ये बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि कवि ईश्वर को ढूंढ रहा है, कवि ईश्वर को सोच रहा है कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा, जबकि ईश्वर को कवि को ये नहीं पता है कि ईश्वर तो हमारे ही हृदय में वास करता है, हमारे ही हृदय में रहता है, हमारे वचन में, हमारे कहने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हर चीज़ में ईश्वर है हमारी आँखों के सामने। और जब भी कभी कोई दुखी व्यक्ति, निसहाय व्यक्ति, परेशान व्यक्ति की जब अपन मदद करते हैं तो वो ईश्वर का ही काम होता है। तो बच्चों आज अपन ने पाठ पढ़ा, पाठ 1 मैं ढूंढता तुझे था। इसमें कवि ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर की महिमा कितनी है, ईश्वर कहाँ है। ईश्वर चारों तरफ है, हर जगह है, आँखों में, मन में, वचन में, लोगों की मदद करने में ईश्वर हर जगह मिलता है। तो ठीक है बच्चों, आज अपन ने पढ़ा पाठ 1 मैं तुझे ढूंढता था। आप लोगों को ये पाठ अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आप लोगों को पाठ 1 लिखकर भेजना है और जो परेशानी हो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों।